हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम ख़त्म कर लिया। नंबर सिस्टम के बाद हम लोगों ने कुछ सेकंड चैप्टर ख़त्म कर दिया जिसका नाम था एलसीएम और एचसीएफ। थर्ड चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन। आज डेसिमल ही हम लोग पढ़ पाएंगे, फ्रैक्शन का पार्ट हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, आज हम इसमें देखिए हम कॉन्सेप्ट यहीं क्वेश्चन से क्लियर कर देंगे। आप लोगों को बेहतरीन समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए भाई, हमें जो है आप लोगों की ज़रूरत है। इस तरह से आप लोग क्यों कर रहे हैं कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा ना करिए भाई। चलिए ठीक है, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को क्या करना है खुद डिसाइड। मेहनत आप जानते हैं इतनी ज़्यादा लगती है। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.18 जो बार है का मान क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आजकल रेलवे में बहुत भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे रेलवे हुआ, चाहे एसएससी हुआ, चाहे बैंक हुआ, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप वनडे का चाहे टेट सीटेट का देखेंगे, इस तरह के डेसिमल एंड फ्रैक्शन से क्वेश्चन भरपूर मात्रा में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस करके जाना है ताकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, सब क्वेश्चन सही हो जाए। आई होप यहाँ से अगर आप वीडियो आप सही से देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.18 के ऊपर बार लगा है, इसका मान क्या होगा। देखिए जिसके ऊपर बार लग जाता है उसका मतलब उसकी वैल्यू बार बार रिपीट करती है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है, तो 0.18 है, 8 के ऊपर ही बार लगा है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो जो सॉल्व करने का जो तरीका है, तो ये पॉइंट वगैरह छोड़िए, हम क्या लिख देंगे, इसको 18 लिख देंगे। 18 इसलिए लिख दे रहे हैं कि 18 ये पूरा नंबर है हमारा। आप 18 नंबर देख रहे हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, उसको हम माइनस कर देते हैं। किसके ऊपर बार नहीं है, 8 के ऊपर तो बार है, मतलब 18 पूरी नंबर है, तो 18 हमने ले लिया। जिसके ऊपर बार नहीं उसको फोकस करिए, जिसके ऊपर बार नहीं, 1 के ऊपर कोई बार नहीं है, तो इसलिए हमने 1 को माइनस कर दिया। फिर जो जिसके ऊपर बार होता है, रूल देखिएगा, जिसके ऊपर बार होता है वो 9 देता है और जिसके ऊपर बार नहीं होता है वो 0 देता है। तो कहने का मतलब जो हमारा आंसर निकल के आएगा 17/90, यही हमारा आंसर हो गया, यही पहला आंसर सही है। फिर से समझ लीजिएगा आप लोग, 0.18 के ऊपर बार लगा है। हमने आपको बताया कि जिसके पूरे नंबर पहले लिख लेते हैं, पहले पूरी नंबर लिख लेंगे। नंबर क्या दिया, 18 लिख लेंगे। जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको माइनस करेंगे। फिर हर में क्या करेंगे, इतना तो अंश में लिख दिया, हर में क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार लगा है वो तो 9 देगा, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है वो 0 देगा, और हमारा आंसर निकल के चला आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ दिया है 5.18 के ऊपर बार लगा। आप लोग पहले इसको क्वेश्चन को पॉज करिए फिर इसको करिए। देखिए तो जब यहाँ 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस। देखिए अब कहानी यहाँ की शुरू है, 18 है, नंबर पूरा हमारा क्या है 18। अब ऐसा आप मत सोचिएगा कि इसके ऊपर बार नहीं लगा है तो इसको माइनस कर, नहीं, ये पॉइंट के बाद का खेला है। देखिए इसके पहले क्या है, इसके पहले ये पॉइंट के बाद की स्टोरी थी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले जो नंबर है उसको एज इट इज लिख करके उसमें प्लस कर देंगे और 18 यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए नीचे क्या करें, कोई ऐसी तो रिमेनिंग यहाँ संख्या कोई बच नहीं रही है जिसको हम माइनस करें, तो कोई संख्या तो नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, -0 कर लेंगे। फिर क्या करना है, अब जिसके ऊपर हर, ये तो अंश का खेला हो गया, हर में क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है वो सब के सब क्या देंगे, 99 देंगी। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 5 + 18/99। देखिए अब इसको 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 के 9, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा, देखिएगा आंसर निकल के आएगा 5 सही 2/11। तो यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझते जाइए भाई। देखिए 2.56 के ऊपर बार लगाए, पर 3.29 के ऊपर बार लगाए, 1.87। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे, लेकिन एक तरीका हम पहला वो वाला अप्रोच करेंगे जिसमें मिनिमम टाइम लगेगा। तो मिनिमम टाइम जो लगेगा उसको देखिए। हमने आपको बताया कि जिसके ऊपर बार लगता है उसका मतलब वही संख्या बार बार रिपीट कर रही है। तो 5 6 के ऊपर बार लगाए तो 5 6 बार बार रिपीट करेगा, इस तरह से लिख लिया हमने। फिर यहाँ पर लिख लिया 3.29 है, फिर 29, फिर यहाँ पर 29, फिर यहाँ पर 29, ऐसे लिख दिया। आप सोचेंगे सर कितनी बार इसको लिखना है, हम इतना कम से कम 3-4 बार लिख देंगे ताकि हमको वैल्यू सटीक मिलने लगे। आगे देखिए
1.87, 87, 87 और 87 और 87 इतनी बार लिख लिया। अब इन सबको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ 7 है, देखिए ये 7 है, ये 7 है, ये भी 7 7। अब इनको ऐड करना है, तो देखिए ऐड करिए तो 9 और 6 15, 15 7 22, 22 हो गया 2 और 5 2 7, 7 2 9, 9 8 17, 17 के साथ हासिल 1, 6 1 7, 9 7 16 और 16 7 23, 2 कैरी आया, 5 2 7, 7 2 9, 9 8 17 और फिर 1 कैरी आया, 6 1 7, 9 7 16, 16 7 23, 2 कैरी आया, 5 2 7, 7 2 9, 9 8 17 होगा। फिर कितना है, 1 कैरी आया, 6 1 7, 9 7 16, 16 7 23, 2 कैरी आया, 5 2 7, 7 2 9, 9 8 17, फिर 1 कैरी आया, 6 1 7, 9 7 16, 16 7 23, फिर 2 कैरी आया, 5 2 7, 7 2 9, 9 8 17 और फिर 1 कैरी आया, फिर 2 1 3, 3 3 6 1 7। देखिए इस तरह से मिल रही है। कहने का मतलब 7 3 यही बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए 7 3 आपको लग रहा है ना 7 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7.73 के ऊपर बार आ जाएगा। तो हमारा कोई आंसर ऐसा इस तरह से मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर मिल रहा है, तो यही हो गया। और जो एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं, वो तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखिए कैसे करेंगे उस तरीके को। तो यहाँ तो पहले हम लिखेंगे 2 प्लस यहाँ लिख देंगे 56/99, ये भी तरीका थोड़ा सही है। यहाँ पर देखिए 3 प्लस 29/99 लिखेंगे, समझ ही रहे होंगे आप। और यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 87/99। ठीक है, हमने 2 ऐड कर लिया, 3 ऐड कर लिया और ये 3 2 5 1 6 हो गया। 56 उसके बाद मिल रहा है आपको, फिर 29 मिल रहा है, फिर कितना मिल रहा है 87, सबका हर कितना है 99, तो इसको लिख लिया हमने। तो ये कितना हो गया 6 प्लस, अब देखिए 9 और 7, 7 और 9, 7 और 9, 9 7 16 और 16 6 23 हासिल 2, 8 2 10, 10 2 12, 12 5 17। फिर से देख लीजिए 7 9, 9 7 16, 16 6 23, 2 8 2 10, 10 2 12, 12 5 17 बट्टे में 99 करेंगे। आप करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका 1 बार जाएगा, 1 बार तो एटलीस्ट जाएगा ही। 2 9 18, 2 9 18 1 19, तो 1 बार नहीं जाएगा क्या? 99 गुणे 1 कर 1 बार तो जाएगा ही ना, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 7 पॉइंट समथिंग यही देख लीजिए। अगर ऐसे करेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुँचेंगे, ऐसे करेंगे फिर भाग देना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आपका आंसर निकलेगा और इस तरह से तो निकल ही गया है। तो ये ज़्यादा तरीके सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं 5.23 माइनस इतना, इस तरह से हो तो इसको क्या करेंगे, हम ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे हमने आपको बताया 5 प्लस 23/99, क्योंकि दोनों के ऊपर बार है तो 99 देंगे। फिर माइनस यहाँ लगाइए, तो यहाँ 3 प्लस 12 बट्टे में 99 लिख दिए हमने। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 5 में से पहले 3 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ 23 में से 12 घटा दी, क्योंकि देखिए इस तरह से नहीं होगा, ये 23/99 माइनस में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12/99 इस तरह से होगा नहीं। और इसमें इस तरह से भी था 5 - 3 हो जाएगा, तो 2 यहाँ 2 हमने लिख दिया, तो 2 प्लस, अब देखिए इसको डायरेक्ट घटा लीजिए कितना हो जाएगा 1 और 1 हो गया 11/99। तो 2 सही 11/99 हमारा आंसर आएगा, 2 सही 11/99। बट इस तरह से हम करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो हमको वही मेथड अपनाना पड़ेगा जो हमने इसके पहले किया है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा डिलीट करते हैं, इसको हटाते हैं, क्योंकि पॉइंट वाला आ रहा है तो हम हटाएंगे इसको। तो क्या करेंगे, देखिए 5.23 है, 23 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 23 बार बार रिपीट करने दीजिए इसको, 23 हो गया। फिर 3.12 है तो 12 लिखते जाइए, 12 लिखते जाइए, 12 लिखते जाइए। अब क्या करिए, इसको माइनस कर दीजिए, ये कितना हुआ 1, ये भी कितना 1, ये भी 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 1, ये कितना हुआ 2। तो कहने का मतलब ये है कि 1 ही तो बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए 1 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.1 के ऊपर बार। 1 के ऊपर बार का मतलब 1 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 2.1 के ऊपर बार आंसर हो गया। आगे चलते हैं, देखिए 0.6 के ऊपर बार लगा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/9 लिख पाएंगे, बोलिए 6/9 लिख पाएंगे इसको। और 0.75 है, 0.75 को हम क्या लिख पाते हैं 3/4, बोलिए लिख पाते हैं नहीं। देखिए इसको हम तो क्या लिख सकते हैं 75/100, 25 3 75, 25 100 100 लिख पा रहे हैं 3/4। तो यहाँ लिख दीजिए 3/4। अब इसका 4 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बाहर बाहर का मल्टीप्लाई अंदर अंदर का होता है, इस तरह से होता है। तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 9 3 27,
9 तरीक 27, तो कितना आ रहा है यहाँ मिल कितना रहा है लिखिए 3 8 24 और 3 9 27, भाग दे दीजिए कितना आ रहा है 8 9 8 72, फिर 9 8 72, मतलब 0.8 के ऊपर बार, यही तो आ रहा है 8 बार बार आएगा, 8 बार बार आएगा तो 8 के ऊपर बार लगा देंगे हम, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा है 0.393939 यही बार बार रिपीट कर रहा है, 393939 ही बार बार रिपीट कर रहा है, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं 0.39 के ऊपर बार। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 39 लिख देंगे, बटे में जितने के ऊपर बार लगा है वही हमारा 99 देंगे, तो 39/99 आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ऐसे ही इसी स्पीड में आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम में भी, लेकिन सोचिए जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, पहले ही बार दे दिया जाए, तब इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या लिखेंगे, तो हम 2.4 को क्या लिख पाएंगे, देखिएगा 2 के ऊपर बार लगा है तो इसको हम लिख सकते हैं -2 + 0.4, ध्यान रखिएगा। और यहाँ 4 के ऊपर बार +6 है तो इसको लिख सकते हैं -4 और +0.6। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये तो आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है, ये 1 मिल ही गया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सॉरी 0 यहाँ हो गया और 1 कैरी हो गया। तो यहाँ पर 4 2 6, -6 और +1, तो यानी -5 हो गया आंसर हमारा। तो ये हो गया -5, तो -5 हो गया, यहाँ 0 था यहाँ -5। अरे ऐसे सोचिए ना, -2 0.4 है, फिर प्लस में और फिर यहाँ लगा देते हैं हम प्लस का -4 और प्लस में 0.6 है। अब देखो इसको और इसको करेंगे तो कितना होगा -6, और इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो -5 हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस तरह से भी आ गया -4 + 0.7 लिख दिया, ठीक है, एक ब्रैकेट में इसको कर लीजिए क्योंकि माइनस है इधर। इसको क्या लिख सकते हैं -3 और प्लस में 0.4, इस तरह से लिख दिया। अब देखिए क्या लिख सकते हैं -4 और प्लस में 0.7, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 3 हो गया, और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0.4 कर दिया यहाँ पर, यहाँ 3 है यहाँ -4 है तो -1 हो गया, यहाँ 7 है और यहाँ 4 है तो कितना हो जाएगा प्लस का 0.3 हो जाएगा। तो ये आंसर जो निकल के आएगा -0.7, तो -0.7 है कहीं, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को पूछने का जो मेन मकसद ये है एग्जामिनर का, देखिए आपको पॉइंट वाला एडिशन आता है कि नहीं, मतलब जो चीज़ें आपने सीखा है चाहे जो भी पढ़ा है उसको में आपको क्या नॉलेज है, ये एग्जामिनर चेक करना चाह रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं जानते हैं, डेसिमल के ऊपर ही दशमलव के ऊपर ही दशमलव रखते हैं, इस तरह से इसको लिख सकते हैं भाई। और फिर यहाँ पर 33.3 है, इसको लिख लीजिए। फिर यहाँ पर कितना है 3 है तो 3 लिख लीजिए। फिर यहाँ पर है 3.03, सबको लिख लिया, पॉइंट के नीचे सबका आना चाहिए, ध्यान रखिएगा 3 यही एग्जाम में तो चाह ही रहता है। 3 3 6 3 9 3 12 हो गया, 2 3 3 6 1 7 हो गया, 372.33 372.33 नहीं आ रहा है तो नॉट हमारा आंसर होगा। आगे बढ़िए। अब देखिए मान लीजिए 0.423 के ऊपर 23 के ऊपर बार है, ध्यान रखिएगा यहाँ 23 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो इसका मान क्या होगा। तो हमने बताया था पहले आप पूरी नंबर लिख लीजिए, जिनके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर लीजिए, ये तो अंश में खेला हो गया, और हर में क्या करेंगे जिनके ऊपर बार है वो 9 देंगे, 2 के ऊपर बार था 9 दिए, 3 के ऊपर बार था 9 दिए, जिसके ऊपर बार नहीं है वो 0 दे देगा। यहाँ से देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं 419/990, क्या ये किसी से कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो ये आंसर हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं 9 बटे में, देखिए 9 बटे क्या लिख पाएंगे भाई, इसके ऊपर दोनों के ऊपर बार है तो इसको 9 संख्या पूरी लिखते हैं हम, और फिर क्या लिख सकते हैं 99, फिर इनटू में 7.3 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 3/9, इस तरह से लिख सकते हैं 3 1 के 3 3 3 9, तो कितना हो गया 9/99 ये हो गया, इनटू में इसको लिख सकते हैं 7/3 ये हो गया 3 3 9, तो 7 3 21 21/99 हमारा, ये इस तरह से 3 7 21 3 3 9 3 3 9 7/33 7/33 33 दूनी 66, कहीं गड़बड़ हुआ है, कहीं गड़बड़ हो गया है, ध्यान रखिएगा कहीं गड़बड़ हो गया है। फिर से देखिए यहाँ पर 0.9 है ना, तो 9 इसको लिख सकते हैं,
बटे में इसके ऊपर बार है तो ये संख्या 9 देगी ही देगी। इसके ऊपर भी बार है, इसके ऊपर भी बार है तो ये भी 9 देगी, ठीक है। और इनटू में 7 प्लस 3 है और इसके ऊपर बार है तो 9 लिख सकते हैं, यही तो लिख पाएंगे इसको। 9/11 को हम लिख सकते हैं 9/99 के 1/11 लिख सकते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 7 3 21, 22/3 ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 22, 11 दूनी 22, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2/3। 2/3 का मतलब 2 3 6 18, 3 6 18, इस तरह से मतलब 6 रिपीट करेगा, 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार में, यही आंसर होगा। आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा वो आएगा फ्रैक्शन का, मतलब जो भिन्नों में कौन आरोही आरोही क्रम में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो और एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए उस लेक्चर को भी, ये MCQ पार्ट 1 रहेगा, वो MCQ पार्ट 1 2 रहेगा। इसको लेना ना भूले, लेक्चर को ध्यान रखिएगा। बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना चाहते हैं उसको करिएगा, अवश्य करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।